सुख शांति समृद्धि प्राप्त करने की कला सिखाती विद्यापीठ। सुख शांति समृद्धि। आपके मन में, मेरे मन में, हम सबके मन में एक प्रश्न जरूर आता है कि हमारा परिवार सुखी परिवार कैसे बने। और आज इस मुद्दे पर हमें प्रेरणा देंगे वरिष्ठ महामंडलेश्वर जनार्दन हरिजी महाराज। जनार्दन हरिजी महाराज है तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि है वो अत्यंत सरल और शांत प्रकृति के संत, लेकिन अगर कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो वे कड़क आलोचना करने में कतई घबराते नहीं, कतई शर्माते नहीं। कम पैसों का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग कैसे किया जाए, उनकी एक विलक्षणता है। इसीलिए वे अखिल भारतीय संत समिति के कोषाध्यक्ष हैं। और एक और वो युवाओं की बात करते हैं, व्यसन मुक्ति की बात करते हैं, दूसरी ओर समाज के स्वस्थ आरोग्य की बात करते हैं। और भारत के कुछ जो गिने चुने अच्छे से जो नैसर्गिक उपचार केंद्र है, उनमें से एक महाराष्ट्र का है। और वो जो नैसर्गिक उपचार केंद्र है महाराष्ट्र का, वो जनार्दन हरिजी महाराज की परिकल्पना और पुरुषार्थ का परिणाम है। लेकिन आज हम वो सारे मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। आज हम महाराज जी के पास से ये जानना चाहेंगे कि महाराज जी हमारा परिवार सुखी परिवार बने, इसलिए रामायण महाभारत में कई सारे प्रेरणादायी पात्र है। तो वो जो पात्र है उनमें से कौन सा पात्र आज की परिस्थिति में हमें प्रेरणा दे सकता है, वो बारे पे कृपया हमें बताएं। आइए महाराज जी के पास चलते हैं और उनके पास से जानते हैं कि हमारा परिवार सुखी परिवार कैसे बने। आज की जो परिस्थिति है, पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और विशेष रूप से हमारे सोमपुरा जी को भी अभिवादन करता हूँ। और बहुत ही एक अच्छा विषय आपने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में कौन सा पात्र है जो आदर्श हो सकता है समाज के लिए। वैसे तो महाभारत हो, श्री राम कथा हो, श्रीमद् भागवत हो, इनमें से लगभग श्री राम कथा में तो सभी पात्र आदर्श हैं। बस उनको देखने का दृष्टिकोण हमारा किस तरह का है उसके ऊपर सारी बातें हैं। राम कथा जो है उसमें सभी पात्र आदर्श है। और आज मैं मानता हूँ कि श्री रामचरित्र जो है, और श्री रामचरित्र में जो भी पात्र है, श्री भरत जी है, श्री लक्ष्मण जी है, शत्रुघ्न जी है, तो ये सभी जो पात्र है, या तो माँ भगवती सीता है, उर्मिला जी है, मांडवी जी है, श्रुतकीर्ति जी है, माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, यहाँ तक कि माँ कैकेयी भी, और राजा दशरथ हो, एक पात्र हम सबके जीवन में परिवर्तन ला सकता है अगर ध्यान से उन चरित्रों को हमने समझने की कोशिश की। जैसे कि वनवास की आज्ञा हुई तो भगवान श्री राम बिना संकोच वनवास के लिए निकल पड़े। श्री लक्ष्मण जी साथ में जा रहे हैं, माँ भगवती सीता साथ में जा रही है, अपने अपने जिम्मेदारियों को सब निभा रहे, जो जिम्मेदारी सबने निभानी चाहिए। भगवान श्री राम का जैसे वनवास में प्रवेश हुआ तो वन देवी का प्राकट्य हुआ, और वन देवी पूछती है कि भगवान आपका मैं स्वागत करती हूँ और कुछ सेवा हो तो बताइएगा। भगवान श्री राम ने कहा, वन देवी एक काम करना, एक सेवा करना कि कुछ दिनों के बाद मेरा भरत इस रास्ते पर आएगा, तो वो जब चलेगा वन से तो सेवा करना कि मेरे भरत के चरणों में, पैरों में कोई कांटा न चुभे, ये सेवा करना। तो वन देवी ने कहा ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, लेकिन मुझे एक प्रश्न है। तो श्री राम जी से पूछती है कि भगवान क्या भरत जी से भी, आपसे भी भरत जी के चरण ज्यादा कोमल है? आपने आपके चरणों की बात नहीं की, भरत की। तो भगवान श्री राम ने कहा, देखो वन देवी, बात यह है कि जब भरत मुझे ढूंढते ढूंढते आएगा, उसके पैरों में अगर कांटे चुभते हैं
तो वो ये सोच सोच कर बहुत रोएगा, दुख व्यक्त करेगा कि इस रास्ते से मेरे श्री राम, मेरे बड़े भैया भी गए हैं, मुझे कांटे चुभने से इतना दुख हो रहा है, मेरे बड़े भैया श्री राम को कितना दुख हुआ होगा, कितने कष्ट पड़े होंगे, ये सोच सोच कर मेरा भैया जो है भरत, वो उसको कष्ट होगा। इसलिए मैंने कहा, मतलब भगवान श्री राम का जो चरित्र है उसमें भगवान श्री राम अपने भरत के बारे में सोचते हैं और भरत कितना श्री राम के बारे में सोचते थे। मैं मानता हूँ कि यही जो प्रेम है, या तो प्रेम वहाँ होता है जहाँ स्वभाव में त्याग हो, त्याग है वहाँ प्रेम है। तो ऐसा त्याग जो इन चरित्रों में हम अनुभव करते हैं, देखते हैं, वो त्याग हर परिवार में, कि मैं एक दूसरे के लिए कुछ करूं और मेरी जो जिम्मेदारी है उसे निभाने की कोशिश करूं, एक दूसरे से इस तरह से जुड़ के रहेंगे त्याग के साथ, बगैर स्वार्थ के, निष्काम भाव से, तो मैं मानता हूँ सभी परिवार सुखी संपन्न रहेंगे। आज परिवारों में रहने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है, भौतिक सुख है, लेकिन जो प्रेम है वो उसकी कमी दिखाई देती है। तो इसके लिए हम कोशिश करें इन चरित्र को अपने जीवन में धारण करने के लिए। तो मेरी प्रार्थना है कि हमारे जो आदर्श चरित्र संतों के और भगवान के भक्तों के रहे हैं, उनको जीवन में उतारने की कोशिश करें, आनंद की अनुभूति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रश्नोत्तरी की यात्रा में सुख शांति समृद्धि विद्यापीठ द्वारा पत्रकारिता का प्रेरक जंक्शन, यानी समस्या समाधान जिज्ञासा प्रेरणा का महासंगम,